हे गाइस, आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है और आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें काफी कुछ देखने को मिला, जहां रैंडी ऑर्टन ने आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में तबाही मचा दी है और साथ ही सेमी ज़ैन बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ देखने को मिला हमें आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस, सबसे पहले हमें स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में बैक स्टेज सेमी ज़ैन दिखाई दिए, जहाँ सेमी ज़ैन वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच पहले से ही बुक था। उसके बाद हमें स्मैकडाउन में लॉगन पॉल देखने को मिले, जहाँ आज के स्मैकडाउन की स्टार्टिंग लॉगन पॉल के हाथों से ही होती है। जहाँ स्मैकडाउन के अरेना में एंट्री होने के बाद से ही लॉगन पॉल को फैंस पूरी तरह से बू करना शुरू कर देते हैं। लिटरली गाइस, हर बार की तरह आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में भी लॉगन पॉल को फैंस की तरफ से इतना ज्यादा हेट मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी चेहरे की फ्रस्ट्रेशन आप खुद ही देख सकते हैं। और लॉगन पॉल जो भी बात कर रही थी, फैंस उधर से बू करना शुरू कर दे रहे थे। और लॉगन पॉल यहाँ पे बहुत बड़ी करते हैं, वो फैंस से ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। लॉगन पॉल कहते हैं कि WWE कंपनी $5 मिलियन दे रही है मुझे 5 सेकंड के लिए, और तुम कितना भी शोर मचा लो और कितने भी चांस लगा लो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे रिंग साइड के अंदर जॉन सीना की एंट्री होती है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, हर स्मैकडाउन में जो है जॉन सीना को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। इस तरह से हर बार जॉन सीना जब भी रिंग के अंदर आ रहे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बाद में मुझे ध्यान आया कि यार दिसंबर के मंथ में तो जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं। शायद इसी वजह से है कि हर एक मोमेंट जॉन सीना के फैंस के बीच याद रहे। यहाँ पे जॉन सीना रिंग में आने के बाद सबसे पहले लॉगन पॉल को स्टूपिड कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम फैंस की इज्जत करना सीख लो। अगर फैंस ही नहीं रहे तो ये WWE शो कहाँ से रहेगा, और शो नहीं रहेगा तो तुम्हारे $5 मिलियन भी कहाँ से रहेंगे। बेसिकली ये सेगमेंट में जो है जॉन सीना और लॉगन पॉल जो है फैंस के ही बारे में बात करते हैं, जहाँ जॉन सीना जो है लॉगन पॉल को समझा रहे थे और लॉगन पॉल भी जो है चुपचाप जॉन सीना की हर बात सुन रहे थे। जहाँ जॉन सीना लॉगन पॉल को बताते हैं कि फैंस से कनेक्ट किस तरह होते हैं। वो जहाँ रिंग साइड के अंदर जाने के बाद फैंस के बीच जाके उनके साथ जो है सेल्फी खिंचवाते हैं और फैंस के लिए अपना प्यार जताते हैं। जहां वो लॉगन पॉल को ही बता रहे थे कि फैंस से किस तरह कनेक्ट होते हैं। जहां लास्ट में जॉन सीना जो है लॉगन पॉल को धमकी देते हुए क्लैश इन पेरिस में देखने की बात करते हैं और जॉन सीना वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का। ड्रू मैकिंटायर रिंग साइड में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रैंडी ऑर्टन को, क्योंकि पिछले हफ्ते रैंडी ऑर्टन ने आकर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद हमें यहाँ पे द विजनरी की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ रैंडी ऑर्टन हमें रिंग साइड के अंदर देखने को मिलते हैं। जहाँ ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि तुमने मुझे पिछले हफ्ते अटैक किया था और ये सब तुम ड्रू मैकिंटायर की वजह से कर रहे हो। सॉरी, ड्रू मैकिंटायर नहीं, कोडी रोज की वजह से कर रहे हो। जहाँ रैंडी ऑर्टन हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं ये कोडी रोज की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। ये सुनते ही यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ बारी होती है रैंडी ऑर्टन को क्लैम और किक की, लेकिन रैंडी ऑर्टन उससे बच जाते हैं और रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे DDT लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपना फिनिशर मूव लगाने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन यहाँ पे हमें सिक्योरिटी देखने को मिलती है जो सीधा यहाँ पे रिंग साइड के अंदर तक आ जाती है और रैंडी ऑर्टन को जो है समझाने लगती है। लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन किसी की सुनने वाले थोड़ी ना थे, वो थोड़ी देर वेट करते हैं और सबसे पहले जो है RKO लगाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को। फिर यहाँ पे हमें RKO की बरसात देखने को मिलती है, जहाँ जितने भी गार्ड आए थे उन सबको जो है रैंडी ऑर्टन RKO लगा देते हैं। फिर बारी थी ड्रू मैकिंटायर की, लेकिन ड्रू मैकिंटायर रिंग साइड से बाहर भाग जाते हैं और रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर का भी सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद बारी आती है स्मैकडाउन के मेन इवेंट की, जहां हमें सेमी ज़ैन वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। अगर बात कर लेगा इस मैच की, तो मैच जो है काफी ज्यादा अच्छा था और नॉर्मल सा मैच था, कुछ एडवांस मैच में नहीं था। हम बात करने वाले हैं मैच के एंडिंग की, जहाँ सोलो सिकोआ टॉप रोप पे से अपना फिनिशर मूव लगा देते हैं सेमी ज़ैन को। उसके बाद सेमी ज़ैन किक आउट कर देते हैं। जहां फिर बारी थी समोइन स्पाइक की। इस टाइम पे लग रहा था कि सेमी ज़ैन मैच को हारने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सेमी ज़ैन सोलो सिकोआ को रोल अप के सहारे पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोलो सिकोआ किक आउट कर देते हैं। जहाँ फिर सेमी ज़ैन सोलो सिकोआ को रिंग कॉर्नर में दे मारते हैं। उसके बाद बारी होती है हलोआ किक की, और यहाँ पे सेमी ज़ैन हलोआ किक लगाने की कोशिश भी करते हैं सोलो सिकोआ को, लेकिन सोलो सिकोआ उसे सुपर किक में बदल देते हैं। और साथ ही सोलो सिकोआ यहाँ पे समोइन स्पाइक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से सेमी ज़ैन समोइन स्पाइक को कन्वर्ट करके एक हलोआ किक लगा देते हैं सोलो सिकोआ को। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरी सुपर हलोआ किक देखने को मिलती है सेमी ज़ैन की तरफ से सोलो सिकोआ को। उसके बाद सेमी ज़ैन जो है सोलो सिकोआ को पिन कर लेते हैं और न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जीत लेते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्लैश इन पेरिस से पहले ही टाइटल चेंजिंग क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि सेमी ज़ैन ये टाइटल को फिर से क्लैश इन पेरिस के अंदर हारने वाले हैं और ये सेमी ज़ैन की यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।